हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। एसएससी एमटीएस 2025 मैराथन मिक्स क्वेश्चन साथीगण आज डे 10 है। और दोस्तों आज के पेपर में आइए चर्चा करते हैं कि आपके एसएससी एमटीएस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन मेरे दोस्त, आज है सावन का पूर्णिमा और इसी के साथ रक्षाबंधन। तो आप सभी मेरे साथीगण को ढेर सारी शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्त, आप सभी लोग जहाँ भी होंगे रक्षाबंधन बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आइए रक्षाबंधन मनाने के बाद थोड़ा सा टाइम निकाल कर आज की क्लास भी कर लिया जाएगा, है ना। तो दोस्त आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज की इस क्लास में, है ना। तो मेरे दोस्त पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार डैश को दी गई किसी भी सलाह को किसी भी अदालत में जांच नहीं किया जाएगी। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्त जितने भी आज की इस क्लास में मेरे साथीगण देख रहे होंगे ना, 80% दोस्त क्वेश्चन को आंसर गलत करेंगे, है ना। लेकिन दोस्त आप सबको इस क्वेश्चन का आंसर याद रखनी है, राज्यपाल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर अनुच्छेद 163 यहाँ पे नहीं दिया रहता ना तो लोग 100 के 100% दोस्त गलत करता है। लेकिन यहाँ पे 163 दिया गया था, जिसके कारण से आप रिलेट करके भी राज्यपाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकते हैं ना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से राज्यपाल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आप सबको दोस्तों मैं रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, आप सबको दोस्तों याद रखनी है। अनुच्छेद 153 में दोस्तों प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। इसी के साथ 154 की बात करूँ तो राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगा। ये हमारे संविधान में कहा गया, जो आप सबको मेरे साथीगण याद रखनी है। अगर मैं अनुच्छेद 155 की बात करूं कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आप सबको याद रखनी है। ठीक है, कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, कौन से आर्टिकल में जिक्र किया गया है, तो 155 में। अगर मैं 156 की बात करूँ कि राज्यपाल का कार्यकाल, आर्टिकल 156 में कहा गया है। अगर मैं 157 की बात करूँ तो राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएँ के बारे में जिक्र किया गया है। अगर मैं आर्टिकल 158 की बात करूँ तो राज्यपाल के पद के लिए शर्तें दिया गया है ना। इसी के साथ 159 की बात करूँ तो राज्यपाल शपथ के बारे में कहा गया है। अगर मैं 161 की बात करूँ मेरे दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल क्षमादान करने की शक्ति आपके 161 के तहत। इसी तरह से दोस्तों आर्टिकल 72 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो राष्ट्रपति दोस्तों क्षमादान करता है। ठीक है, 162 राज्य की कार्यकारी शक्ति की सीमा राज्यपाल को द्वारा दोस्तों सौंपा जाएगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त क्वेश्चन के अलावा इस तरीके से एक्सप्लेन करके जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे पढ़ाने का तौर तरीका दोस्त आप सबको कैसे लग रहा है। अगर दोस्त आप सबको क्लास अच्छा लग रहा होगा तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, वीडियो को यार लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, क्योंकि दोस्त मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ यार, ताकि आपके लिए मैं सिलेक्शन दिलाने के लिए बहुत दिन रात काम करता हूँ। तो दोस्त आपका भी एक कर्तव्य होता है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाओ। ठीक है दोस्तों, आप सबके लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर मेरे दोस्त आप सबके लिए सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज करके दोस्त एक ई बुक बनाया हूँ। एसएससी न्यू पैटर्न पे आधारित है दोस्त। अगर आपको ये लेना है, अपनी कमियों को दूर करना चाहते हैं, तो दोस्त आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जुड़िएगा। अगर दोस्तों आपको ये दोनों लेना है ना तो कॉम्बो मात्र 51 रुपया लग रहा है। ठीक है, तो दोस्त आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमेशा दोस्तों इस तरीके से आपके एमटीएस में दोस्त क्वेश्चन पूछा जाते हैं ना। लेकिन दोस्तों अगर मैं क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन अलग है आप ये देख सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आपके क्वेश्चन अलग है। तो अब की बार एमटीएस पार इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जरूर जुड़िएगा, है ना। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि चिट्ठी बाबू निम्न में से किस संगीत वाद्य यंत्र के वादक थे। ये भी दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा आपके एसएससी एमटीएस में वाद्य यंत्र एवं वादक से संबंधित दोस्त क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो वीणा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कि चिट्ठी बाबू किस संगीत वाद्य यंत्र के वादक थे, तो वीणा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट सितार से जुड़े हुए बड़े कलाकार का नाम मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ, जैसे कि पंडित रविशंकर, विलायत खान, निखिल बनर्जी, अनुष्का शंकर, शाहिद परवेज, बुद्धादित्य मुखर्जी, वंदे हसन, उमा शंकर, ये सभी के सभी नाम बहुत बड़े बड़े नाम है जो दोस्त आप सबको याद रखने, और ये सभी के सभी नाम आपके सितार वादक से संबंधित जुड़े हुए हैं ना। अगर मैं वीणा से बात करूँ दोस्तों तो असद अली खान, जयंती कुमारेस आ जाएगा, सुंदरम बालचंद्रन और इसी के साथ विनय धनमल। ठीक है, ये दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। विनय धनमल आपके एसएससी में बहुत बार ये नाम पूछा गया है ना। इसी के साथ अगर मैं मृदंग से जुड़े हुए कुछ प्रसिद्ध कलाकारों की नाम बात करूँ तो पाल घाट, मनी अय्यर मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
दोस्तों उम्यालपुरम के शिवरामन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ दोस्तों आपके गुरु वायुर दोरई भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ दोस्तों अगर मैं बात करूं तो कराई कुटी मणि और इसी के साथ थेटक कुटी हरिहर विनायक राम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा विनायक राम से संबंधित मृदंग से संबंधित दोस्त कलाकार के नाम पूछा जाता है, तो मेरे दोस्त याद रखनी है ना। अगर दोस्तों मैं सरोद से संबंधित कुछ प्रमुख कलाकार की बात करूँ तो उस्ताद अलाउद्दीन खान, अमजद अली खान, अली अकबर खान, आपके राजीव तारानाथ आ जाएगा और विश्वजीत राय और इसी के साथ अमान अली बंगसा आ जाएगा और अयान अली बंगसा आ जाएगा, ठीक है। ये दोस्त हमेशा आपके एग्जाम के लिए वाद्य यंत्र एवं कलाकार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे दोस्त अगर आप सबको क्लास अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मेरे दोस्त अगर आपको इसी तरीके से एक्सप्लेन करके क्लास चाहिए तो आप सबका दोस्तों कमेंट बॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है। एक दोस्त रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, है ना दोस्तों। मैं भी आपके लिए काम करता हूँ यार, और आपका एक अच्छा सा कमेंट जब आता है ना यार तो मेरे को भी मोटिवेट लगता है ना, क्योंकि मैं आपके लिए कर रहा हूँ और आपका एक अच्छा अनुभव आ रहा है कि यार ठीक है मैं भी अच्छा पढ़ा रहा हूँ, लोगों को समझ में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्त ये कॉम्बिनेशन बनना बहुत ज़रूरी है ना। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है। दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर आ जाएगा आपको बतानी है, ठीक है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन है, तो गांधीवादी विचारधारा से संबंधित है ना। लेकिन दोस्त इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप सबको मौलिक कुछ दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत से इम्पोर्टेंट जुड़े हुए दोस्तों इम्पोर्टेंट अगर मैं आर्टिकल की बात करूँ तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के संगठन के बारे में कहा गया है। 43 में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के बारे में कहा गया है। आर्टिकल 45 में दोस्त 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के बारे में दोस्तों हमारे संविधान में जिक्र किया गया है। आर्टिकल 47 की बात करूँ तो पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना। 50 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। अनुच्छेद अगर मैं 44 की बात करूँ तो समान नागरिकता संहिता से संबंधित है, ठीक है। तो ये सभी के सभी पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आता ना तो आप सबसे दोस्तों रिक्वेस्ट है जोश एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल में दोस्तों जुड़िएगा, वहाँ इस क्लास का मैं PDF अपलोड कर दूंगा, जाके दोस्त रिवीजन जरूर कर लेना, ठीक है। मैं पुनः कह रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जीवी राजा मेमोरियल ट्रॉफी, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित है। दोस्त ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपके एग्जाम में इनसे पूछा जाता है, ठीक है। तो फुटबॉल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। कि दोस्तों आपके जीवी राजा मेमोरियल ट्रॉफी, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी और संतोष ट्रॉफी ये तीनों के तीनों दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको फुटबॉल से जुड़े हुए और भी इंपॉर्टेंट जैसे कप और ट्रॉफी के नाम रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। जिसमें से फीफा विश्व कप, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, सुबर्तो कप, रोवर्स कप, मर्डेका कप और कोपा लिबर्टाडोरस कप, ये जितने भी दोस्तों मैंने फुटबॉल से संबंधित कप के नाम मैंने रिवीजन कराए हूँ, आप सबको याद रखनी है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही अति इम्पोर्टेंट है ना। इसी के साथ दोस्तों फुटबॉल के साथ ही दोस्तों मैं ये तो यार दूसरा आ गया, ठीक है। खैर कोई नहीं दोस्तों, आपको आंसर पता नहीं है। हाँ सॉरी यार, फुटबॉल से संबंधित अगर मैं शब्द की बात करूँ यार तो गोल, किक, पास, ड्रिबल, हैट्रिक आ जाएगा, ठीक है। ऑफ साइड आ जाएगा, पेनल्टी, कॉर्नर। इसी के साथ दोस्तों फाउल भी कई बार का क्वेश्चन पूछा गया है, स्टॉपर भी दोस्तों कई बार का क्वेश्चन पूछा गया, आपके साइड बैक भी बहुत बार पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं ये सभी के सभी आप सबको दोस्तों याद रखनी है। फुटबॉल के कप और उनके ट्रॉफी और उनके शब्दावली हमेशा दोस्तों आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दिन के किस समय पानी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा सबसे कम होती है। दोस्तों आपको बतानी इस क्वेश्चन का क्या सही जवाब आएगा, ठीक है। तो भोर आ जाएगा, ठीक है, कि भोर में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा सबसे कम होती है, जो आप सबको याद रखनी है। दोस्त अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो जोश एग्जाम मैग्नेट, तो दोस्त डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम PDF का लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से दोस्त इस क्लास का PDF आप ले लीजिएगा, है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस महल का स्थान सही जोड़ा गया है, जिसमें से सिटी पैलेस जैसलमेर, अमर पैलेस आपके बीकानेर, लालगढ़ पैलेस बीकानेर और उम्मोद भवन उदयपुर। दोस्तों आपको बतानी इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, आपके SSC MTS के लिए, ठीक है। तो इसमें से सही जोड़ा पूछा गया, ठीक है। तो लालगढ़ पैलेस जो ना सो बीकानेर में, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर C जो कि करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों कि आय संरचना क्या दर्शाती है। दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा आय संरचना से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विभिन्न राज्य की जनसंख्या, दोस्त ये इस स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो दोस्तों आपको बतानी इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा।
यहाँ पे दोस्त क्वेश्चन थोड़ा सा मिस हो गया है ना। तो एज यानी कि आयु संरक्षण, आयु जो संरचना है ना, क्या दर्शाता है, आपको आंसर बतानी है ना। तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं 7 की बात करूँ तो कुल जनसंख्या के सापेक्ष विभिन्न आयु समूह में व्यवस्थित का अनुपात इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सबको याद रखनी है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि भारत में आज़ादी के दौर में निम्नलिखित में से कौन सी समवर्ती इकाइयाँ स्थापित की गई थी। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आंसर बतानी है, ठीक है दोस्तों। अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो ग्रामीण सहकारिता राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। कि भारत में आज़ादी के दौर में निम्नलिखित में से कौन सी समवर्ती इकाइयाँ स्थापित की गई थी, तो ग्रामीण सहकारिता आ जाएगा। दोस्तों ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जो आपको नहीं आता है, मैं पुनः कह रहा हूँ दोस्त, जोश एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल में दोस्तों जुड़िएगा, वहाँ पे इस क्लास का PDF मैं अपलोड कर दूंगा, जाके दोस्त रिवीजन जरूर कर लेना, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ मेरे दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन ओडिशा के नर्तक है जिन्होंने ओडिशा नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है। ये दोस्त आपके SSC MTS हो, आपके SSC 10 बार से कम नहीं पूछा गया है ना, तो दोस्त इंपॉर्टेंट है, आप सबको दोस्तों याद रखनी है ना। तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं 9 की बात करूँ तो केलू चरण महापात्रा आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, केलू चरण महापात्रा, ठीक है, केलू चरण महापात्रा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और इन्होंने दोस्तों ओडिशा नृत्य को पुनर्जीवित किया था, है ना, और इसी के लिए दोस्तों इसे श्रेय दिया जाता है, जो आप सबको याद रखनी है। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से ओडिशा से संबंधित केलू चरण महापात्रा, संयुक्ता पानेगरी, सोनल मानसिंह, कुमकुम मोहंती, अरुण मोहंती, अनिता बाबू, इसी के साथ दोस्तों गुरु मायाधर राउत, गंगाधर प्रधान, रघुनाथ दत्ता और इसी के साथ देवा प्रसाद दास, ये सभी के सभी बहुत बड़े बड़े नाम है जो दोस्तों आपकी ओडिसी नृत्य से संबंधित है, आप सबको दोस्तों याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में हरित पादप द्वारा अवशोषित सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का प्रतिशत लगभग कितना होता है। दोस्तों आपको बताना है इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा। और दोस्त क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है ना, आप दोस्तों जिस लैंग्वेज से पढ़ना चाहते हैं पढ़ो दोस्त, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सब लिए दोस्तों बहुत मेहनत करता हूँ, है ना, तो कहीं ना कहीं दोस्त आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ तो आपका भी एक कर्तव्य होता है यार, अगर मैं आपको बढ़ा रहा हूँ तो मुझे तो आपको सपोर्ट करनी है ना। तो दोस्त कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान को क्या कहा जाता है। दोस्त ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, अगर दोस्तों आपने ये क्वेश्चन पहले देखा होगा तो दोस्त आपके लिए बल्ले बल्ले, अगर आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, परम शून्य तापमान इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट राजा द्वितीय दंतिदुर्ग द्वारा पराजित अंतिम चालुक्य शासक कौन था। दोस्त आपके हिस्ट्री से संबंधित इस तरीके से जब क्वेश्चन आता है ना तो वाकई में दोस्त लोग हिल जाता है ना। लेकिन दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ ये सब क्वेश्चन आपको याद रखनी है ना, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो दोस्त इस तरीके से क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा। दोस्त क्या बोल रहा है, कीर्ति वर्मन द्वितीय इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं पुनः पढ़ रहा हूँ कि राष्ट्रकूट राजा द्वितीय दंतिदुर्ग द्वारा पराजित अंतिम चालुक्य शासक कौन था, तो कीर्ति वर्मन द्वितीय इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन के अलावा दोस्त जितने भी आपके वंश है उनके संस्थापक और उनकी राजधानी कहाँ कहाँ है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए दोस्तों रिवीजन करते हैं। शुंग वंश की अगर बात करूँ तो पुष्यमित्र शुंग आ जाएगा, और उनकी राजधानी की बात करूँ तो पाटलिपुत्र आ जाएगा, ठीक है दोस्त। शुंग वंश का अगर मैं संस्थापक की बात करूँ तो पुष्यमुदी शुंग आ जाएगा, और अगर मैं इनकी राजधानी की बात करूँ पाटलिपुत्र। कौरव की बात करूँ तो दोस्तों वासुदेव, और इसकी अगर मैं राजधानी की बात करूँ पाटलिपुत्र। पल्लव की बात करूँ तो सिंह विष्णु आ जाएगा, और राजधानी कांचीपुरम। राष्ट्रकूट दोस्तों आपके दंतिदुर्ग, और राजधानी आपके मान्यखेट आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं हून वंश के संस्थापक की बात करूँ तोरमान, और राजधानी आपके सियालकोट आ जाएगा, है ना। कुषाण की बात करूँ तो कुजुल काटपिसेस, और राजधानी पुरुषपुर या फिर मथुरा, ये दोनों दोस्तों आपके कुषाण वंश की राजधानी है। सातवंश का सीमुख, और आपके राजधानी पैठान आ जाएगा। गुर्जार प्रतिहार वंश की बात करूँ तो नागभट्ट प्रथम, और राजधानी कन्नौज आ जाएगा। पाल वंश की बात करूँ तो गोपाल आ जाएगा, और इसकी राजधानी बात करूँ तो मुंगेर आ जाएगा। चोल वंश की बात करूँ तो संस्थापक विजयलाल आ जाएगा, और राजधानी तंजौर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सभी के सभी दोस्त आप सबको याद रखनी है, और अपने दिल पे हाथ रख के कहो यार ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है मेरे दोस्त। मैं वही सब क्वेश्चन आपको कराता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए पूरा का पूरा दोस्तों अटैचमेंट हो, आपके एग्जाम के लिए पूरा ओरिएंटेड हो, रियल हो, ऑथेंटिक हो, जेन्युइन हो, है ना। क्योंकि दोस्त अगर आप हमारे पास टाइम दे रहे हो ना यार, तो मैं पूरा का पूरा दोस्तों 20 मिनट 25 मिनट का टाइम का यूटिलाइजेशन करके दूंगा, है ना। क्योंकि दोस्त आपको पढ़ने के बाद कभी ये ना लगे कि दोस्त मैंने गलत टाइम वेस्ट किया हो, बस मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप सबके लिए, है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी भारत में कोयले भंडार के लिए प्रसिद्ध नहीं है।
दोस्त क्वेश्चन को आप देखने हैं, आपको दोस्तों आंसर जैसे आया मार दोगे, लेकिन दोस्त देखो यहाँ कोयले भंडार के लिए प्रसिद्ध नहीं है दोस्तों। दामोदर, महानदी, गोदावरी, सतलज, ये 4 ऑप्शन दिया है। और दोस्त आपको ये चारों लगता होगा यार ये तो सही, ये तो सही, लेकिन दोस्त सतलज इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। जो दोस्त इनमें से कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध नहीं है। दामोदर बहुत इंपॉर्टेंट है, महानदी बहुत इंपॉर्टेंट है, गोदावरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं दोस्त क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है कि 1836 में भारत के गवर्नर जनरल कौन बने थे। दोस्तों बताना इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा। तो दोस्त 1836 की बात करूँ तो ऑकलैंड के अर्ल आ जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ दोस्त, गवर्नर जनरल के कार्यकाल आप सबको दोस्तों याद रखनी। देखो हिस्ट्री से अधिकतर क्वेश्चन क्या पूछता है पता है। पहला पॉइंट 1857 क्रांति, दूसरा आपके दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, तीसरा दोस्तों गवर्नर जनरल, और चौथा दोस्तों क्या पूछता है पता है। सच्ची बताऊं, सच्ची बताऊं तो दोस्त आपकी हड़प्पा सभ्यता हो, वैदिक सभ्यता हो, मोहनजोदड़ो वगैरह वगैरह जितना भी दोस्त यही सबसे क्वेश्चन आता है यार। मैं बार बार कहता हूँ यार। और एक प्रमुख युद्ध, कम से कम ये 5-6 टॉपिक हिस्ट्री से संबंधित कम से कम पढ़ के जाओ यार। मैं हमेशा कहता हूँ यार पढ़ो वही जो आपके एग्जाम में आए। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ गवर्नर जनरल आपके एसएससी एमटीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्त जो मैं आपको दे रहा हूँ ना कॉम्बो 51 रुपये में, जिसमें से गवर्नर जनरल से दोस्त एक टॉपिक दिया गया, 50 क्वेश्चन दिया गया और 50 के 50 आपके एसएससी में दोस्तों पूछा गया है ना। तो कहीं ना कहीं दोस्त वो कम से कम रिवीजन करके जाओ यार, आपके एग्जाम में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, है ना। लेकिन दोस्तों कोई नहीं, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल की बात करूँ तो वॉरेन हेस्टिंग, जो दोस्तों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उसे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि वॉरेन हेस्टिंग को कौन से रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आप सबको याद रखनी है। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। भारत के पहले वायसराय दोस्तों लॉर्ड कैनिंग हुआ। और दोस्तों 1858 भारत सरकार अधिनियम के तहत दोस्तों भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग बनाया गया था, है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि तमिल समुदाय द्वारा प्रतिवर्ष जनवरी में निम्नलिखित में से कौन सा फसल सांस्कृतिक त्यौहार द्वारा मनाया जाता है। तो दोस्त तमिलनाडु जहां पे आया तो सीधे कुछ नहीं करो, आप पोंगल आंसर मार के निकल जाओ, है ना। पोंगल इस क्वेश्चन का दोस्त राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों आपने कभी नोट किया कि पोंगल कितने दिन तक मनाया जाता है। तो दोस्त आप सबको याद रखनी कि पोंगल 4 दिन तक मनाया जाता है। दोस्तों इसका अन्य नाम भी है, पहला पोंगल भेंगी पोंगल, दूसरा आपके थाई पोंगल, भेंगी थाई, ठीक है, मट्टू, भेंगी थाई मट्टू, और आपके दोस्तों कामनू पोंगल, ठीक है, या फिर इसको अन्य भी नाम से जाना जाता है ना। तो ये चारों दिन का नाम भी आपको दोस्तों याद रखनी है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि भारत में पहले सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की गई थी, है ना। तो दोस्तों आपको बताना क्वेश्चन नंबर 16 का क्या आंसर आ जाएगा। तो 1992 आ जाएगा। दोस्त आपको ये करंट नहीं माननी है, क्योंकि दोस्त पहली बार है ना। तो दोस्त पहली बार वाला हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्त आप सबको पुनः याद रखनी है कि इन विच ईयर वाज द फर्स्ट सीनियर वुमेन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप हेल्ड इन इंडिया। तो 1992 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ऑल लेडी जो कि किसे जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपने ग्रैंड ऑल मैन के भी नाम से जाना जाता था, जो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, लेकिन यहाँ लेडी की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो कस्तूरबा गांधी, अन्ना जो कि आसफार अली आ जाएगा, सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित आ जाएगा। तो दोस्त कभी आपने डिनोट किया ये क्वेश्चन का आंसर में, सर कस्तूरबा गांधी सर मुझे नहीं लगता है, सर सरोजिनी मुझे नहीं लगता है, विजयलक्ष्मी, दोस्त अन्ना आसफ अली जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और इसी को दोस्तों ग्रैंड ऑल लेडी के नाम से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों अगर मैं कहूँ दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ऑल मैन इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ कस्तूरबा गांधी दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है किसे कौन से पैलेस में दोस्तों कैद किया था। तो आगा खान पैलेस, मैं पुनः कह रहा हूँ ये नाम आप सबको दोस्तों याद रखनी। इसी में दोस्तों महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी यानी कि महात्मा गांधी की पत्नी, इन दोनों को दोस्तों आगा खां पैलेस में कैद किया था, जिसके कारण से 22 फरवरी 1944 को दोस्त 74 साल की उम्र में कस्तूरबा गांधी का निधन हो गया था। और इसी पैलेस में दोस्तों निधन हुआ था, जिसके कारण से कस्तूरबा जो भी विद्यालय चलता है ना, इसी के नाम पे दोस्तों चल रहा है ना। तो कहीं ना कहीं दोस्त आप सबको याद रखनी है। और वहाँ जो कस्तूरबा गांधी है ना, वहाँ पे हर लड़की पढ़ती है ना। तो कहीं ना कहीं ये रिलेट करके कहा गया था, जिसके कारण से दोस्त आज कस्तूरबा गांधी के नाम से दोस्त चर्चित है ना। तो दोस्तों अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ, अगला क्वेश्चन है आप सबके लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन तो आओ यार। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं तो ये रहा अगला क्वेश्चन, ठीक है, कि प्रारंभिक
वैदिक अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस गतिविधि पे आधारित है? दोस्तों बताओ क्वेश्चन नंबर 18 का क्या आंसर आ जाएगा? तो पशुपालन आ जाएगा, है ना। पशुपालन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, 2011 जनगणना के अनुसार भारत में बौद्ध आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक किस राज्य में है? दोस्त ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा आपके 2011 जनगणना से संबंधित दोस्तों कौन से आबादी कितने परसेंट है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो सिक्किम, महाराष्ट्र दोस्तों आप आंसर क्वेश्चन मार्क गलत कर दो, ठीक है। अरुणाचल नहीं दोस्त, सिक्किम इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और 2011 सेंसस के अनुसार सिक्किम में दोस्तों बौद्ध आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है ना। लेकिन 2011 जनगणना के अनुसार दोस्तों जैसे कि हिंदू आपके 79.8%, मुस्लिम आपके 14.2%, आपके ईसाई 2.3%, सिख आपके 1.7%, बौद्ध 0.7% और जैन आपके 0.4%। तो ये दोस्त आप सबको याद रखनी है। आपको मैं पुनः कह रहा हूँ, जोश एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल में दोस्तों जुड़िएगा, वहाँ पे इस क्लास का PDF लेके रिवीजन जरूर कर लेना, ठीक है। 2022 में छऊ नृत्य के लिए सबसे शिवा प्रसाद दास को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट, आपके संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा? और मैं पुनः कह रहा हूँ, टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज मात्र दोस्तों सब्जेक्ट वाइज में 1500 क्वेश्चन, टॉपिक वाइज में 800 क्वेश्चन, 51 रुपये दोस्तों आपको कॉम्बो में लग रहा है। आपको दोस्तों लेना तो इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जरूर जुड़िएगा दोस्त। आप ये देख सकते हैं, इसी तरह से क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। तो ऑल द बेस्ट आप सबका, थैंक यू सो मच। अगर आप सबको दोस्तों क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को दोस्त लाइक करनी है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जानी है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।